सब समस्याएं बताई ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ समस्या बताई मैंने, समस्या क्या है और उसका एक समाधान बताया। पूरी क्लास में इतना ही अगर कोई बता सके क्या समस्या थी क्या समाधान है, कोई बता सकता है? समस्या ये थी कि जब शुरू करते हैं ना तो समस्या क्या क्या होता है बाहरी रूप में इंटरनल इधर क्या समस्या होता है, बाहर क्या समस्या लगता है, हम कैसे बुझे कि हम बाहरी समस्या में फंसे कि नहीं मतलब भीतरी समस्या में फंसे और सॉल्यूशन क्या है? हाँ एक मिनट उसी जो समस्या है मतलब बाहरी समस्या भी समस्या नहीं पाना। ठीक है चलिए, समस्या क्या है? समस्या ये है कि बाहरी समस्या में आ सकता है, तो जब बाहरी समस्या से हम तो निकल वो तो कर सकता है, पर उससे भी ज़्यादा कठिन होता है तो आंतरिक समस्या है वो करना। तो इसके लिए हमें जो बलराम जी को दिए हैं गुरु, हाँ उनके ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए और शुद्ध भाव का संकल्प करना चाहिए। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? आपने जो समस्या जो बलराम को पति की हो तो जाकर सब चीज़ करना है। तो समस्या ये है कि ये जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा और इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, जो प्रमुख रूप से स्त्री को भोग करने की इच्छा और स्त्री के लिए पुरुष को भोग करने की इच्छा, तो दोनों लेवल से पहले तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के दायरे के बाहर मोस्टली आज हम इसके साथ डील कर रहे थे, लेकिन वो तब तक संपूर्ण रूप से नहीं जाती जब तक हम विधिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको नहीं छोड़ते। मोस्टली आज हम इसके साथ डील कर रहे थे कि आउटसाइड जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी आसक्ति है स्त्री के प्रति अर्थात पोर्नोग्राफी देखना या तो जो भी सब कचरा है उसको देखना, या तो न्यूज़पेपर पढ़ना, रशिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, या क्रिकेट स्कोर सुनना, तो ये सब जो आसक्तियां है उस आसक्तियों के साथ हम डील कर रहे थे। हम विधिन कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी आसक्तियां है उसकी नहीं चर्चा कर रहे थे। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा बाहर की डिग्री की आशा है हमको या जो भी मान सम्मान उसकी, तो उसकी चर्चा कर रहे थे। स्त्री के प्रति आसक्ति और लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाहर है वो कैसे जाती है? जो बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, ऐसे बलराम के प्रतिनिधि के पास हम जाते हैं तो वो चली जाती। तो जैसे ही हम बलराम जी के प्रतिनिधि के पास जाते हैं वो चली जाती है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते और शंखचूड़ जो प्रलंबासुर का एक मित्र है उसके ऊपर काम नहीं करते कि उसको भी मारना है, उसको कृष्ण मारते, शंखचूड़ को कृष्ण मारते जब गोपियों को चुरा के लेके जा रहा था। तो अगर हम शंखचूड़ के ऊपर भी काम नहीं करते कि हमारी विधिन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्त्री के प्रति आसक्ति और लाभ पूजा प्रतिष्ठा को हनन नहीं करते हम, तो धीरे धीरे वो फिर से प्रलंबासुर को जन्म दे देगा। इसलिए हमको इसको भी खत्म करना। तो क्लास का सार बताना है तो ये है कि हमको प्रलंबासुर को मारना है और वो संभव है बलराम जी के प्रतिनिधि से हम सुने, उनको शरणागत हो, उनको हमारा हृदय रिवील करे, हम कहाँ हमारा हृदय दौर्बल्य क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर का वो जो बताया हमारा हृदय कहाँ कमजोर पड़ रहा है, वो अगर हम रिवील करेंगे तो फिर वो मिल जाएगा। लेकिन वो रिवील नहीं करेंगे, अंदर दबा के रखेंगे तो वो 6 अन्य अनर्थ को खड़ा करेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और उससे क्या होगा? शोक मोह भूख प्यास और जरा और मृत्यु, तो एक और जन्म लेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई बलराम जी का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगवान की शिक्षाओं को अच्छे से पालन कर रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हमारे जीवन में एक रिप्रेजेंटेटिव है और वो फोटो के रूप में हमारे जीवन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको हर दिन पुष्प चढ़ाते हैं और व्यास पूजा में उनका ग्लोरिफिकेशन कर लेते हैं, ऐसे नहीं। उनके साथ हमारे डीलिंग होना चाहिए।
तो वो चाहे जैसे हमारे केस में अभी डायरेक्टली मैं बात करूँ तो गुरु महाराज है, गुरु महाराज परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान की कृपा से हमको सही गुरु महाराज मिले हैं तो उनके मार्गदर्शन में है। लेकिन अभी गुरु महाराज इतने व्यस्त है कि हम सबको इंडिविजुअली नहीं मिल पा रहे, तो फिर गुरु महाराज के कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे जीवन में होने चाहिए जिनके साथ हमारा डीलिंग हो, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ। अभी ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव गुरु महाराज ने नियुक्त किए, तो केशवानंद प्रभु है, सव्यसाची प्रभु है, गोकुल चंद्र प्रभु है, नरोत्तम प्रभु है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं। अभी वो भी जैसे यहाँ दूर दराज है, नेपाल है, अभी वो रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ बारंबार नहीं आ सकते, तो सबको डिटेल में यहाँ कितने ब्रह्मचारी रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिटेल में नहीं जा सकते। तो फिर क्या होगा, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव इधर है तो वो सबका ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन इधर जो है उनका ध्यान वो रख सकते हैं, एक व्यक्ति का ध्यान रख सकते हैं। अभी यहाँ बाकी को सबको क्या करना है, उनके लिए यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके साथ उनका ही व्यवहार होना चाहिए। तो हमारे जीवन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वहाँ हमको कुछ समस्या हो तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो हमारे जीवन में होना चाहिए जिनको हम हमारा हृदय खोल के बता सके कि मैं यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, क्या करूँ बताइए, गाइड कीजिए मुझे, अन्यथा इसमें से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरु महाराज ने हमको पर्सनली हर एक इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मचर्य बुक में ऑलमोस्ट जो भी हमारे लिए जरूरी है सब कुछ लिख दिया। रेवती रमन प्रभु तिरुपति मंदिर के प्रेसिडेंट है, वो बता रहे थे कि कुछ वर्षों पहले वो ब्रह्मचारी आश्रम में एवरीडे ब्रह्मचर्य बुक से क्लास ले रहे थे, कम से कम 7-8 साल। तब तिरुपति मंदिर में इतने सारे ब्रह्मचारी नहीं थे, तो जैसे क्लास लेते रहे तो संख्या बढ़ती रही और पूरा वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर रहा। 7 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य बुक से क्लास लिया, ब्रह्मचर्य क्लास गुरु महाराज की यही पुस्तक से। तो ब्रह्मचारी आश्रम का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में रेगुलर इसका अध्ययन हो, कम से कम 15-20 मिनट, और सभी एनलाइवन रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे लिए जो भी आवश्यक है सब कुछ गुरु महाराज ने लिख दिया। और ऐसी दूसरी छोटी पुस्तिका है कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, वो हमको लगता है कि उस नए भक्तों के लिए है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना तो उसमें जितनी चीजें हैं वो भी कई बार हम पालन नहीं करते। कृष्णा भक्ति प्रबोधिनी में जो लिखा है वो कई बार हमको पता भी नहीं होता है कि हम ऐसा भी कृष्णा भक्ति प्रबोधिनी में लिखा। कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी में 4 नियमों के विषय में लिखा है, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुगार नहीं, व्यभिचार नहीं। और उसकी डिटेल में क्या क्या आता है, नशा नहीं करना अर्थात क्या क्या नहीं आता, व्यभिचार नहीं अर्थात क्या क्या आता है। तो शायद हो सकता है कि हम वो भी अच्छे से पालन ना कर रहे। जप कैसे करना चाहिए, जप में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसा जप अच्छा है, उसमें गुरु महाराज ने बताया। हो सकता है हम इतने साल बाद भी वो उसमें जो गुरु महाराज ने लिखा अच्छे से पालन ना कर रहे। मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, या तो प्रचार क्या है, हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि ये 2 पुस्तकें हमारी गाइड बुक है। गुरु महाराज क्या चाहते हैं उसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, हम कैसे होने चाहिए, तो अच्छे से इसको अध्ययन करें। नए ब्रह्मचारियों के लिए तो विशेष रूप से इसके विषय में क्लास हो, या तो रेगुलर उनको रीडिंग और असाइनमेंट दिया जाए ताकि वो समझे, तैयार करें क्या है इसमें। तो ये ब्रह्मचर्य बुक से मैं पूरा तो नहीं, लेकिन एक टॉपिक है साधना, उसमें से कुछ पढ़ता हूँ थोड़ा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ साधना है, सब कुछ एक पैकेज है। साधना, शरणागति, तपस्या, सेवा, अध्ययन, सब कुछ एक पैकेज में जाता है। लेकिन फिलहाल मैं खाली ये पॉइंट लेता हूँ कि ये जो अनर्थ है शटली हमारे अंदर, उसको निकालना है तो ये बेसिक नेसेसिटी है। अगर ये नहीं है
तो हमारे साथ बहुत खराब हाल हो सकता है। मैं पढ़ रहा हूँ, साधना में पूरा भी नहीं पढ़ूंगा। महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया और इवनिंग प्रोग्राम दिया। वे लिख रहे हैं, यदि हम श्रद्धा तथा उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम का दृढ़ता से पालन करें तो हम सदैव कृष्ण भावनामृत में उत्साही रहेंगे। और पूरा कार्यक्रम बताया, बाद में ये लिखा है। बाद में क्या लिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अतएव भक्तों को मानसिक धरातल से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम में अच्छी तरह भाग लेना चाहिए। स्पष्ट याद रखिए, मानसिक धरातल से ऊपर उठकर। और कैसे ऊपर उठना हो आगे लिख रहे हैं। कीर्तन में केवल खड़े मत रहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे से नृत्य कीजिए। 16 माला का जप अस्पष्ट घिसीटते हुए उच्चारण के साथ नहीं, बल्कि पवित्र नाम से प्रार्थना करते हुए कीजिए। मन और कान खुले रखकर कक्षा में ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण के बारे में सुनने और कीर्तन करने में इतना अमृत है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस रस का आस्वादन करने स्वयं आते हैं। किंतु उस स्वाद का आस्वादन करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना होगा। हम एक कदम उठाएंगे तो श्री कृष्ण हमारी ओर 100 कदम उठाए। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको ये अमूल्य चीज मिल गई है। अभी हम उसको बेध्यान से ना करें, उसमें लापरवाही ना बरतें। महाराज बोल रहे हैं कि उठो, अभी क्यों सो रहे हो, उसको अच्छे से करो। तो मानसिक धरातल से ऊपर उठना है। फिर और आगे बताते हैं, अच्छी साधना का अर्थ है प्रतिदिन बिना चुके पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहना। पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित, अधिक से अधिक प्रातः 4 बजे तक उठ जाना। मतलब लेट से लेट, इंग्लिश में लिखा लेटेस्ट, तो लेट से लेट 4 बजे उठ जाना। शुरू से आखिर तक प्रत्येक गतिविधि, गुरु पूजा, कक्षा आदि में हिस्सा लेना। फिर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, देर से आना या जल्दी चले जाना नहीं। ऐसा नहीं कि लेट आए और जल्दी चले गए, ऐसा ना करें, पूरा प्रोग्राम अटेंड करें। सुबह सुबह अधिक से अधिक मालाओं का पूरा करना। तो पूरी 16 की 16 ना हो तो कम से कम 8, 10, 12 माला सुबह में हो जानी चाहिए। चाहे शायद पुजारी के विषय में भी अन्यत्र कई लिखते हैं कि आप पुजारी है, कुक है, तो मंगला आरती के पहले थोड़ी माला कर दीजिए, या तो कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाए। कम से कम, मैं मेरी ओर से बोल रहा हूँ, कम से कम दिन में ऐसा कोई कार्यक्रम बनाए कि कुछ माला तो एक साथ कर पाए, 10-12 माला। ऐसा नहीं कि 2 माला सुबह में किया, बाद में 2 घंटे बाद 2 माला किया, बाद में 2 घंटे बाद 4 माला किया, बाद में 2 घंटे बाद 2 माला किया, बाद में 2 घंटे, ऐसे ना हो। कम से कम 10-12 माला एक साथ में हो। फिर 2-4 माला रह गए, वो इधर उधर कर लिया चले। आप सुबह में नहीं कर पाते, आप सुबह पूरी सुबह एंगेज है, ठीक है, आप शाम को टाइम रखिए, दोपहर में टाइम रखिए, कभी टाइम फिक्स किए। 10-12 माला, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप और भगवान का नाम, बीच में कोई नहीं चाहिए। नो मोबाइल, नो कंप्यूटर, नो मीटिंग, नथिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेवा है। आप अगर पुजारी हो, मंदिर में अभिषेक करने की सेवा हो, अभिषेक करने गए, बीच में कहीं व्हाट्सएप चलेगा? नहीं चलेगा। बीच में कोई किसी से बातचीत चलेगी? बीच में कुछ नहीं चलेगा। कोई भी आएगा, प्रभु जी आपको मिलने के लिए आया, हम क्या बोलेंगे? उनको बोलो अभी मैं सेवा में हूँ। तो ऐसे जप रिफॉर्म बुक है एक सत्स्वरूप महाराज की, उसमें लिखते हैं महाराज, एक इंसिडेंट लिखते हैं। कोई मंदिर के प्रेसिडेंट थे, वो माला कर रहे थे और किसी ने आके उनको बताया कि वो आपको मिलने के लिए आए। उन्होंने रिप्लाई किया, उनको बोलो मैं सेवा कर रहा हूँ। और एक्चुअली ये नाम जपना वो सेवा है, नाम सेवा है, सबसे बड़ी सेवा, सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। तो हम कुछ भी हो, पुजारी हो, बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैनेजर हो ना, कोई भी सामान्य भक्त हो, कुछ भी हो, हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय होना चाहिए, 2 घंटे नहीं है तो कम से कम 1.5 घंटा तो पक्का, कि उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उस समय भगवान का नाम और हम। शुरुआत में मुश्किल ही होगी,
भगवान का नाम 1.5 घंटा जपना इतनी आसान बात नहीं है। हमारे मन बोलेगा चलना थोड़ा उधर चलना, थोड़ा उधर चल, नहीं, वही तो ट्रेनिंग है। सुबह में आसान है भक्तों के साथ मंदिर हॉल में बैठा रहना, लेकिन अगर सुबह में नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन हमको जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां हम चल के या तो बैठ के, लेकिन उधर से हटे नहीं, बस 1.5 घंटा उधर ही, 2 घंटा 1.5 घंटा उधर ही माला करते जाए, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। मन बोल रहा है नहीं थोड़ा चल ना, थोड़ा इधर जा, थोड़ा ये दे, नहीं जाना है मन को, ना 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 ना, और 1.5 घंटा निकालना है, मतलब निकालना है, कम से कम 1.5 घंटा। तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अगर ऐसा करेंगे ना फिर मन देखेगा, अरे इसको तो कल भी बोला, कल नहीं बात माना था, ठीक है 1 दिन, तीसरे दिन ट्राई किया, चौथे दिन फिर हम 1 महीना नहीं मानते और ढीला पड़ जाएगा, 1 साल नहीं मानते फिर मन बोलना बंद कर देगा। इसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1.5-2 घंटा एक जगह पे बैठ के माला करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी, और वो हम सहन नहीं किया तो कभी जीवन भर हम एक जगह पे बैठ के या चल के माला नहीं करते। लेकिन हमको ये करना पड़ेगा, नहीं किए तो हम उधर ही रहेंगे, और फिर क्या होगा, ये असुर लोग तो अंदर बैठे ही है, अभी पूरी तरह से नहीं गए, वो फिर से जागृत हो जाएगी और फिर से वही सब आदतें हमारे पास करवाएगी। तो इसलिए बेसिक नेसेसिटी है, इसको छोड़ना नहीं है। यदि हमारा प्रातःकालीन कार्यक्रम अच्छा होगा तो वह हमें दिन भर कृष्ण भावना भागी कार्यों को पूरा करने की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। तो हमारे लिए भी ये अच्छा है, और हम जिनके साथ रह रहे हैं, स्पेशली जो लीडर्स है, तो लीडर्स के अंदर में जो रह रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि वो देखें कि उनके अंदर में जो है वो अच्छे से कार्यक्रम पालन करें। जनरली क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या तब आती है भक्तों के सेवा में एंगेज करना है, और वो समस्या तब बड़ी समस्या हो जाती है जब वो भक्त अच्छे से साधना नहीं करता है। जो भक्त अच्छे से साधना करेगा उसको एंगेज करना कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, लेकिन जो अच्छी साधना नहीं करता उसके थोड़ी सेवा बोलना भी बड़ी समस्या होता है। इसलिए लीडर को सबसे पहला इंश्योर क्या करना है, तुम्हारी साधना अच्छी होनी चाहिए। तुम सेवा करो ना करो दूसरी बात है, तुम साधना अच्छे से करो, और जैसे ही वो साधना अच्छे से करेगा वो तुरंत सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर साधना वो अच्छे से नहीं करना तो फिर चिल्लाना ही चलेगा, उसको लगेगा ये मेरा शोषण हो रहा है, और इंद्रिय भोग उसको सेवा नहीं करने देगा। इसलिए पहले इंश्योर करें हम कि जो भी मंदिर में रहता है कम से कम उसके लिए प्रतिदिन 16 माला जपना कंपल्सरी है, उसमें कोई आलस नहीं चलेगी। जो नहीं जपता प्रतिदिन 16 माला घर जाओ, नहीं तो आप कुछ उटपटांग करोगे। और भागवतम पढ़ना 1 घंटा, 2 मिनिमम है। प्रभुपाद जी बोले लेजी और क्रेजी, लेजी एंड क्रेजी। ब्रह्मचारी आश्रम, प्रभुपाद जी भक्त लोग बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। तो इसमें शायद महाराज इसको कोट करते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में सब कोई रह सकता है, खाली ये 2 लोग नहीं, लेजी एंड क्रेजी। जो आलसी है, आलसी में आलस कहाँ आती है, तो सुबह उठने में, और दूसरी बड़ी आलस सताती है हमको माला करने में। कोई एक्टिविटीज हो, ये करना है वो करना है, चैलेंजिंग टास्क तो कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़े चैलेंजिंग टास्क ये है 16 माला करो। तो जो ये नहीं कर पाता 16 माला करना और सुबह में जल्दी उठना, वो लेजी है, तो वो नहीं चलेगा। और जो ये नहीं करेगा वो क्या करेगा, क्रेजी आइडिया देगा। जैसे केशवानंद प्रभु एक बुक लिखा क्रेजी आइडिया। तो जो ये नहीं करेगा, जो माला नहीं करेगा और भागवत नहीं पढ़ेगा, ये अध्ययन नहीं करेगा, शास्त्रों का लेक्चर नहीं सुनेगा, उसके आइडिया कहाँ से आएंगे, उसके दिमाग से और दूसरे बाहर कर्मी दिमागों से, न्यूज़पेपर से या तो यूट्यूब से उसके आइडियाज आएंगे, और फिर वो चाहेगा कि हम वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें हमारे आश्रम में, लेकिन हमको वो आइडियाज नहीं चाहिए। इसलिए लेजी एंड क्रेजी ये 2 लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए हमारा। अगर कोई ऐसा है उनको हम्बली, प्रभु जी कृपया ऊपर उठ जाइए, नहीं तो बाहर उठ जाइए।
नहीं तो वो पूरा वातावरण बेकार कर देंगे। तो इसलिए हमको ये मिनिमम आवश्यकता है। जो भक्त प्रातःकालीन कार्यक्रम के प्रति गंभीर रहते हैं वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में शक्ति तथा गहराई विकसित करते हैं। आप देखेंगे अगर आप रेगुलरली इसको करते हैं ना, ऑटोमेटिक आप उसमें भक्ति में प्रगति करते जाएंगे। आपको नए नए रियलाइजेशन प्राप्त होते जाएंगे। आपको जो साक्षात्कार होगा, हम खाली तोते की तरह फिर नहीं बोलेंगे, अरे भाई कोई आएगा, हम बोलते हैं ना लोगों को लेक्चर में, अरे भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। तो अगर हम रेगुलरली जपते होंगे ना, तो हमको ये श्रद्धा के हमारा रियलाइजेशन से निकलेगा। नहीं तो हम खाली बोलने के लिए बोलेंगे और सामने वाले के ऊपर कुछ असर नहीं। तो अगर हम ये कर रहे हैं, प्रतिदिन 16 माला करना इतनी आसान बात नहीं है। प्रतिदिन 16 माला करना, वो जब जपते हैं ना तब पता चलता है। ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस आती है, हम बीमार हो जाते हैं, कभी कोई फेस्टिवल आ गया उसमें व्यस्त हो गए, उस दिनों में लिख के रखना पड़ता है। कभी कभी इतने व्यस्त हो गए, आज नहीं कर पाए, कल भी नहीं कर पाए। ऐसा प्रभुपाद जी इस विषय में कहा, यदि आज नहीं कर पाओ तो कल कर लो। और फिर बोला कल भी नहीं कर पाए, तो फिर बोला परसों खाना सोना नहीं है, पहले 16 माला करना। तो कम से कम ये 16 माला का नियम अर्थात क्या है, नहीं हो पाती है तो हम लिख के रखें कि मेरी इतनी माला बाकी। और ऐसे ही जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है उनके लिए गायत्री जपना, अगर छूट जाती है याद रखो ये बाकी है, बाद में करो। तो मिनिमम, और ऐसे ही रीडिंग आवर्स में भी हम कर पाए तो अच्छा। वो भी ऐसा ही है, जैसे ही हमारा रीडिंग छूटेगा भागवतम भगवद गीता, हमारी चेतना नीचे चली जाए। जो हमें इतना दिन से इसको कॉलेज में बताया, स्कूल में बताया, हम भागवतम के विषय में इतना बताया, ये बताया कि वैदिक नॉलेज, वैदिक जीवन शैली कितनी अच्छी है। मैं बच्चों को बताया ना, कंसंट्रेशन, आपको अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, ऐसा नहीं कि बच्चों को फुसलाने के लिए बोल रहा हूँ, वो पुस्तक देने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये सत्य है। और वो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। आप देखेंगे जो भक्त इसको पालन कर रहे हैं वो स्टेडीली जा रहे हैं, लेकिन कोई इसको नहीं पालन कर रहा है, वो ऐसा हो सकता है कि ऊपर गया और फिर नीचे गया। हमको इसमें विश्वास होना चाहिए कि इसको नहीं पालन करूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा। ये पक्का का, ये ऐसा नहीं है कि खाली हमारा संख्या बढ़ाना है इसलिए हम बोल रहे हैं। हम देखते हैं जहां पर भी वैदिक सभ्यता का पालन नहीं हुआ, क्या हुआ है, सब पतन हुआ है, सब धीरे धीरे कैसे नीचे गिर रहे हैं लोग। तो ये होगा, हमारे साथ भी हो सकता है और हमारे फॉलोअर्स के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमको बहुत दृढ़ रहना। गुरु महाराज और अन्यत्र कहीं बता रहे थे, त्रिभंगानंद प्रभु कोट कर रहे थे, गुरु महाराज बोले, हे प्रभुपाद, मुझे आपके ऐसे शिष्यों का संग दीजिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे भक्तों का संग मत लीजिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम में ढीले है, शिथिल है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भक्त प्रातःकालीन कार्यक्रम के प्रति गंभीर रहते हैं वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में शक्ति तथा गहराई विकसित करते हैं। किंतु जिन भक्तों का, याद रखिएगा ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु जिन भक्तों का किसी भी कारण से, महाराज स्पष्ट लिखा, किसी भी कारण से प्रातःकालीन श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुझान कम हो जाता है, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं और माया को उन पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। तो महाराज बोले किसी भी कारण से, उसमें आपकी बीमारी हो सकती है, आपके पास सेवा का ओवरलोड हो सकता है, दूसरे भक्तों के साथ झगड़ा हो सकता है, घर से तनाव हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो, लेकिन आप मॉर्निंग प्रोग्राम में ढीले पड़े, मतलब माया तैयार। और माया ऐसे प्लानिंग करती है कि कैसे हमारा साधना कार्यक्रम तोड़ा जाए। क्योंकि जो मॉर्निंग प्रोग्राम में स्ट्रांग रहा, स्पेशली 16 माला जपना और भागवत पढ़ना, उसमें स्ट्रांग रहा, माया उसको कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो प्लानिंग करती है कि इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो कभी तो बीमारी डाल के हमको परेशान करती है, लेकिन हम उसमें नहीं विफल होते, तो फिर हमको प्रलोभन दे देती है। क्या प्रलोभन देती है? मॉर्निंग में ही प्रीचिंग एक्टिविटीज दे देती है। लो भाई, तो तुमको प्रचार करना है ना मॉर्निंग में, और फिर हम प्रलोभित हो जाते हैं।
और फिर हम सोचते दिन में माला कर लेंगे, और फिर दिन में दूसरी प्रीचिंग एक्टिविटीज दे देती है, प्रीचिंग का अवसर है तुमको लो। और फिर धीरे 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 हम लोगों को अंदर लेके आते हैं, लेकिन फिर हम डिले हो जाते हैं, फिर जितने, और फिर हम जाते हैं, फिर क्या होता है पता है, हम जाते हैं तो हमारे से जो आए वो भी इतर भीतर हो जाए, इसलिए हम टिकेंगे तो हमारे साथ जो आएंगे वो टिकते रहेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि पहले, ये तो मिनिमम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा 64 माला करो, मैं खाली यही बोल रहा हूँ 16 माला, मिनिमम 16 माला जो बोला वो करना है। लेकिन ये भी बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो उसको छोड़ना नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं कि जिसके भी रुझान कम हो गई, माया को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। जो लोग सुबह जल्दी उठने तथा ठीक से साधना के लिए वचनबद्ध नहीं है, उन्हें ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए। नहीं ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचारी आश्रम में रहने की अनुमति देनी चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? हम भक्तों को, हम स्टूडेंट को बोलते हैं ना कि आप फ्राइडे नाइट को यहाँ रुक जाइए। क्यों बोलते हैं ऐसा? उनको ब्रह्मचारी आश्रम में रुकने के लिए क्यों बोलते हैं? मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सके। तो ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। अरे हम मंगला आरती में सो रहे हैं तो क्यों हो आप ब्रह्मचारी आश्रम में, आप बाहर जाके रहो। महाराज बहुत ही कड़क है, अभी तो ज्यादा वो डील नहीं करते ऐसे पर्सनली, लेकिन पहले मैं देखता था महाराज कभी मंगला, महाराज हम लोग थोड़ी देर मतलब तुलसी कीर्तन जैसे ही हो जाता है, महाराज ऊपर जाते हैं, उनको यूरिन पास करना या तो दवाई लेनी होती है, तो महाराज तुरंत ऊपर जाते हैं तुलसी कीर्तन के बाद। तो हम लोग इधर नीचे होते हैं, ऊपर जाते हैं, और कोई रूम में लाइट जल रही है या पंखा चल रहा है, तो महाराज उधर पे पहुंच जाते हैं। पूछते हैं क्यों भाई इधर हो आप आश्रम में रह रहे हो, मंगला आरती चल रही, मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, आप रूम में क्यों हो? कुछ गड़बड़ है या इसमें, या कहीं पर तो ऐसा है कि उसमें छूट, अगर कोई बीमार भी है तो मॉर्निंग प्रोग्राम में से छूट तभी है जब उस हद तक बीमार है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए पड़ेगा। नहीं तो आप खड़े होके जाइए, साइड में रहिए, साइड में बैठिए, सुनिए, कुछ कीजिए। मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये है तो हम उतना नहीं कर पाए तो कम से कम स्वस्थ है। एक्चुअली हम ज्यादातर दिनों में स्वस्थ ही होते हैं, लेकिन सुबह माया बोलती है आज तुम्हारा हेडेक है, कल तुम्हारा लेग पेन है, कल उसके अगले दिन बैक पेन है, कल रात को प्रोग्राम लेट हो गया था, नेक्स्ट दिन ये हो गया वो हो गया। तो कुछ भी हो मैनेज करना पड़ेगा। और हो सकता है जैसे फेस्टिवल गया, अभी जन्माष्टमी मतलब हेक्टिक, एकदम हेक्टिक शेड्यूल, अभी उसके एक आध दिन बाद आप मतलब थोड़ा रेस्ट लिया, एक दिन 2 दिन, उसमें भी कैसा करना चाहिए? मॉर्निंग प्रोग्राम तो अच्छे से कर लेना चाहिए, बाद में दिन में रेस्ट लेना, अन्यथा वो मोमेंटम छूट जाता है। और फिर एक दिन हमने सुबह में रेस्ट लिया ना, फिर मन हमको दूसरे दिन भी बोलेगा देखो उस दिन तो लिया था ना रेस्ट सुबह में, फिर अच्छा लगा था ना, तो आज भी सुबह से सो जाए। इसलिए अगर हमको रेस्ट लेने की भी जरूरत पड़े सुबह में नहीं, बस जो भी हो, नींद आए तो नींद आए, मैं चल के जप करूंगा, सीट नीचे करके पाँव ऊपर करके जप करूंगा, या शिखा बांध के जप करूंगा, पानी छिड़क के जप करूंगा, पानी ज्यादा पीऊंगा नहीं पीऊंगा, जोर से चिल्लाऊंगा, कुछ भी उपाय करो, लेकिन सुबह में सोना नहीं है। और एक बार आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे ना, तो माया धीरे धीरे थक जाएगी, फिर बोलेगा ये नहीं सोने वाला, छोड़ दो। लेकिन एक दिन भी हमने गैप दिया ना, उस दिन भले ही हम थके हुए हो, लेकिन गैप दिया ना तो माया को अवसर मिल जाएगा, दूसरे दिन हमको बोलेगी देखो उस दिन अच्छा रहा था ना, इसलिए सावधान। एक चाल में कभी नहीं पड़ना है। एनीवे, गुरु महाराज हाँ यहाँ ही है, यदि पुजारियों और रसोइयों तथा घूम घूम कर प्रचार कर रहे भक्तों के लिए कुछ छूट आवश्यक हो सकती है, किंतु हमें सावधान रहना होगा कि हमारे श्रवण तथा कीर्तन में कहीं कमी न हो, या कहीं हम इसके प्रति लापरवाह न हो जाए। ऐसा ना हो कि 16 माला से कम हो जाए, और ऐसा ना हो ठीक है मैं करूँगा ना ऐसा करके ना। यदि किसी कारणवश हमें प्रातःकालीन या सायंकालीन साधना कार्यक्रमों में कुछ अंश से वंचित होना पड़े,
तो हमें दिन के बाकी समय में इसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और आज सुबह मैंने मंगला आरती नहीं कर पाया, तो जहाँ पहुँचूँ उधर जाके मुझे संध्याकालीन कीर्तन में शामिल होना चाहिए। या इस प्रकार से रसोइयों तथा पुजारियों के लिए सर्वोत्तम यही होगा कि वे सुबह बहुत जल्दी उठ जाए और मंगला आरती के पूर्व जप कर ले। फिर बता रहे, यदि भक्त कृष्ण भावनामृत में स्वयं को निर्बल अनुभव कर रहे हो, भक्तिमय सेवा के प्रति उत्साह घट रहा हो एवं भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हो, तो सामान्यतया इसका मूल कारण श्रवण कीर्तन में कमी है। तो उत्साह को वापस कैसे लाया जाए? उत्साह पूर्वक व्यवहार करने मात्र से उत्साह आ जाएगा। कीर्तन में उछलने का प्रयास तो कीजिए, भले ही आंतरिक रूप से ही सही, और देखिए कि क्या आप उदास रह सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने लिखा है, नृत्य करो, भावावेश न होने पर भी नृत्य करने पर वह आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं इसमें। सब बेसिक जो हमारी जरूरियात है, क्या खाए, क्या पिए, कितना सोए, कब सोए, कहाँ सोए, किसके साथ मिले, किसके साथ नहीं मिले, माता पिता के साथ व्यवहार कैसे करें, महिला अभक्त महिलाओं के साथ व्यवहार कैसे करें, भक्त महिलाओं के साथ व्यवहार कैसे करें, बच्चों के साथ व्यवहार कैसे, A to Z देखिए। ब्रह्मचारी आश्रम कैसा होना चाहिए, तो सब कुछ इसमें बताया है। खाली हमको चाहिए कि ऐसे ग्रुप में बैठ के, या तो अकेले सबको ऐसा भी कर सकते हैं, सबको इंडिविजुअल पढ़ने के लिए दिया और बाद में कुछ प्रश्न निकाल के दिया, लेकिन सब अवेयर होने चाहिए कि क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस। आप बता रहे थे भक्ति में दुर्बल पड़ रहे हो, ये दुर्बल पड़ने का अर्थ नहीं समझ। उसमें महाराज ने लिखा ना, सेवा करने में रुचि ना हो और माला करने में रुचि नहीं हो, और दूसरा हो सकता है भक्तों के साथ चिढ़ जाते हम, भक्त अच्छे नहीं लगते, कर्मी मित्र हमारा अच्छा लगता है, तो ये सब दुर्बलता है। रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, पुरानी आदतें हमारी याद आती है, हमारी इंद्रियों हमको बहुत परेशान करती है, तो ये सब दुर्बलता के लक्षण है। पहले वाले लेक्चर में आपने कहा था, इसके आगे वाले लेक्चर में नम्रता कृष्ण भक्ति का गला में ना घोटे, ऐसा ना हो, वो कहते थे वो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वो कौन सी नम्रता की बात थी, उधर क्या बात कर रहे थे हम, किसी को याद है? क्या था? अगर आपने आपको वैष्णव मानोगे तो नरक में जाओगे, तो इसलिए अपने आप को वैष्णव नहीं मानना चाहिए, ऐसा कहा। तो वो नम्रता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं भक्त हूँ, हम क्या कहते हैं, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये वैष्णव ड्रेस है, तो मैं वैष्णव ड्रेस पहना हूँ, तो कोई बाहर जाए, हम किसी के साथ बात करेंगे, तो अभी वो बोलेगा, हमको देखेगा तो उसको क्या लगेगा, वैष्णव है, या तो इस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इतने नम्र हो जाए कि अपने आप को वैष्णव के रूप में प्रदर्शित ही नहीं करना चाहते। ना ना भाई, मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं तिलक धारण करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं कंठी पहनने के लायक ही नहीं हूँ, मैं धोती कुर्ता पहनने के लायक ही। यही तो मैं चीज बताया कि अगर आप वैष्णवी प्रतिष्ठा धारण करेंगे तो प्रलंबा ऑटोमेटिक भाग जाएगा। मैं लायक नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मैं इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे रोक रही। लेकिन दूसरी बात, इसको पहनो तो इंद्रियों का वेग चला जाएगा, फिर तुमको प्रेशर होगा, ए तुम ये ड्रेस पहन रहे हो, कैसे कर सकते हो? तो बोलोगे नहीं करना ना, तो फिर क्यों करना है? तो इस प्रकार से नम्रता गला घोट सकती है। तो ऐसी नम्रता अच्छी नहीं है कि हमको वैष्णव ड्रेस भी ना पहनने दे, ये नम्रता नहीं। बाकी नम्र तो होना ही चाहिए हमेशा, वो तो बाद में, तो नम्रता आवश्यक है। जी मेरा प्रश्न है कि हम ये आलस्यपना को कैसे दूर कर सकते हैं? मैं बताया ना, बलराम जी
के प्रतिनिधि होने चाहिए कोई जीवन में। अपने आप से काम नहीं बनेगा, क्योंकि असुर तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो हमारे जीवन में कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, और प्रतिनिधि होगा फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। जैसे आपने मुझे पूछा, लेकिन अभी मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं कुछ बोल के चला जाऊंगा, प्रभु जी आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन आप करोगे कि नहीं करोगे वो मन आपको करने नहीं देगा ना, क्योंकि अभी हमारा मन है वो प्रलंबासुर के कब्जे में है। तो उससे निकालना है तो हमको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो हमारे साथ रह रहा है और उसका मन प्रलंबासुर के वश में नहीं, वो हमारे साथ रहे, तो वो हमारे मन को मदद करेगा निकलने में। उसकी बात मानना है, वो कुछ बोलेगा हम 50% पालन कर पाते हैं, या तो ऐसा हो सकता है 20% पालन कर सकते हैं। तो फिर जाके फिर से बताए, प्रभु जी आपने ये कहा था लेकिन ये तो इतना ही हुआ, क्या करूँ? फिर वो दूसरी बार बताएंगे, ठीक है इसको ऐसे करो, तो फिर हम 40% पालन कर पाएंगे। फिर से जाके बताए, प्रभु जी इसमें तो ऐसा हुआ, फिर वो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, फिर बताएंगे, फिर तो हो सकता है 60%, 80% और 100%। जैसे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी ऐसा होता है ना, वो नाड़ी चकाते हैं, फिर बोलते हैं आप ये दवा लो, फिर आपको ठीक नहीं होता थोड़ी दवाई बदलते हैं। इवन आधुनिक मेडिसिन में भी ऐसा है, एक दवाई देते हैं वो ठीक नहीं होता फिर दवाई बदलते हैं, फिर दवाई बदलते हैं, फिर दवाई बदलते हैं। ऐसे हमको कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो रेगुलर हमारी टच में हो, रेगुलर हमारी डीलिंग हो। ऐसा नहीं कि साल में एक बार कोई उपदेश दे के गया और फिर हमने थोड़े दिन पालन किया और उससे काम नहीं बना तो उसको छोड़ दिया। जैसे चैतन्य चैतामृत में कथा आती है, ईश्वरपुरी पाद जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु जाके उसको जपने लगे और जपते जपते उनका ज्ञान आच्छादित हो गया, ज्ञान वो सब भूल गए सब, और क्या हुआ पागल हो गए, पागल की तरह नाचने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जब ऐसा हुआ वो अपना ज्ञान भूल गए और पागल की तरह नाचने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, वापस गए उनके गुरु के पास और पूछा कि आपने कीबा मंत्र दिलो गोसाई, ये कैसा आपने मंत्र है, कीबा तार बोलो, उसका क्या बल है? जपीते जपीते हइलो मन पागल, तो उसको मैं जितना जपता जाता हूँ मेरा मन पागल होता जा रहा है। तो मंत्र तो ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने चर्चा किया कि मन को शांत करे, लेकिन ये मंत्र जपने से मेरा मन पागल हो रहा है और मंत्र से मुझे ज्ञान आना चाहिए। मंत्र जपते जपते मेरा ज्ञान सब लुप्त हो जा रहा है, मैं तो बड़ा पंडित था लेकिन वो सब कुछ भूल गया। तो प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि जब भी हम भक्ति मार्ग में है और कुछ आदेश उपदेश हमको मिला, हम पालन करते हैं और हमको ऐसा दिखता है कि ये तो विपरीत रिजल्ट आया, तो जाके उनको पूछना चाहिए कि प्रभु जी आपने ऐसा बोला था, मैंने ये ऐसा किया, उसका तो ऐसा हुआ, अभी क्या करूं? फिर वो बोलेंगे, तो ईश्वरपुरी पाद ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यही तो चाहिए, अभी तुम जाओ सबको उपदेश करो। तो ऐसे हमको कोई जीवन में होना चाहिए और वो हमको ऐसे गाइड करे, और खाली गाइड करे मतलब ऐसा नहीं एक बार बोल के छोड़ दिया। गाइड करने में ये है, वो कुछ बताएंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट बताएंगे, फिर क्या हुआ फिर वो बताएंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे। ऐसे प्रोज एंड मतलब दोनों आपले होती है, तो उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले चर्चा हुआ प्रचार के संबंध में, तो हम लोग का भी जो श्री प्रभुपाद दिए हैं इस तरह से प्रचार करेंगे तो अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं, तो प्रचार का कुछ तरीका हम लोग बदलेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग का लाभ होगा। जैसे अभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी गीता के बारे में बताते हैं, उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो अभी स्कूल में ज़्यादा लोग जुड़ना अच्छा है, तो हम लोग उस तरह से प्रचार